नमस्कार, आप लोग जेके सनराइज देख रहे हैं और मैं नरेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार फिर से मैं इस समय प्लेवे हाउस हाई सेकेंडरी स्कूल पौनीचक में मौजूद हूं। यहां पर मैं आपको बता दूं कि तमाम स्कूल्स इस समय हम लोग देखते हैं कि ये चीज काफी ज्यादा फ्लैश करते हैं कि हमारे स्कूल में जो है नो एडमिशन फीस, नवरात्रा के ऊपर जो है रखा जाता है, कोई एडमिशन चार्ज जो है वो नहीं किया जाएगा। तो आज हम इसी चीज को लेकर जो है, इस मुद्दे को लेकर जो है वो बातचीत करेंगे। मेरे साथ इस समय प्लेवे हाउस हाई सेकेंडरी स्कूल के एमडी जनाब अरुण जी मेरे साथ समय मौजूद हैं। अरुण सर, हम लोग देखते हैं कि इस समय नवरात्रे भी पीछे गए हैं, तमाम स्कूल्स की तरफ से बड़ा फ्लैश किया जाता है कि हम कोई एडमिशन फीस नहीं लेंगे, आप अपने बच्चों को यहाँ पर एडमिशन करवाइए। ये क्या रहता है, मतलब बिना एडमिशन फीस के भी बच्चा एडमिट होता है? सबसे पहले जितने भी लिसनर्स हैं और वॉचर्स हैं उन सबको मेरा नमस्कार। नरेश जी, हर साल हर स्कूल एडमिशन्स चाहता है और आपको पहले गुड न्यूज़ ये भी दूंगा कि हमारे स्कूल में इस साल की एडमिशन्स फुल हो चुकी है। मतलब कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है? पेरेंट्स ने हम पे इतना ट्रस्ट किया है। आई एम सो थैंकफुल टू ऑल द पेरेंट्स। इस साल भी हमने अपनी सारी सीट्स फुल कर ली है, एडमिशन्स क्लोज हो चुकी है एंड इट्स ऑल ड्यू टू द ब्लेसिंग्स ऑफ आवर एल्डर्स और पेरेंट्स का ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, और जो हमारे टीचर्स का एक कस्टमाइज्ड अप्रोच है, इसकी वजह से ये हुआ है। जब आप इसकी अभी आपने बात की कि नो एडमिशन फीस, नो एडमिशन फी, आपने भी ऐसे किया? मैक्सिमम तभी तभी तो नहीं फुल हुआ है ऐसे। मैक्सिमम स्कूल्स नो एडमिशन फी, नो एनुअल फी कहते हैं, बट अगर स्टार्ट में कोई नहीं लेता है, बट बाय द एंड ऑफ द सेशन एनुअल चार्ज हर स्कूल चार्ज करता है। देयर इज नॉट इवन ए सिंगल स्कूल जो एनुअल चार्ज पेरेंट्स से नहीं लेते। सी दीज आर बेसिक, ये बेसिक खर्चे हैं किसके, बच्चे के, जो स्कूल में होने हैं। और कुछ स्कूल स्टार्ट में कहते हैं, बट 99.99% स्कूल्स जो है वो एनुअल चार्जेस लेते हैं। दे टेक इट, दे चार्ज इट फ्रॉम पेरेंट्स। बट हाँ, स्टार्ट में नो एडमिशन, नो एनुअल फी, इस तरह का एक, ये भी एक बेसिकली मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। आजकल बहुत सारे स्कूल्स यूज़ करते हैं, कभी कभी हमने भी यूज़ की है। बट मतलब मैं अगर आपसे सिंपल कहूँ तो आपने एडमिशन फी नहीं ली? एडमिशन फ़ी नहीं ली। नहीं ली, पर लिया क्या है? मैं वही कह रहा हूँ कि एडमिशन फ़ी यूजुअली स्कूल्स नहीं लेते हैं। एडमिशन फ़ी गवर्नमेंट का नॉर्म है, वी कांट टेक एडमिशन फ़ी। ओके। एनुअल चार्जेस हम ले सकते हैं, बट एनुअल चार्जेस में भी आप जैसे कुछ स्कूल्स कहते हैं कि हम एनुअल चार्जेस नहीं ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। वी हैव चार्ज एनुअल फी फ्रॉम। मतलब आपने एनुअल चार्ज लिया? यस। मतलब आप मतलब घुमा फिरा के अगर मैं बात कर लूँ तो, मतलब अगर बात कर लूँ तो कहीं ना कहीं एनुअल चार्जेस लिए जाते हैं। यस, एनुअल चार्जेस लिए जाते हैं। और ये जो नोशन है कि नो एनुअल चार्ज, नो एडमिशन फी, ये मुझे लगता है कि मैं इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, बट मुझे पता है कि एनुअल चार्ज हर स्कूल ले रहा है। सबसे पहले बड़ी अच्छी बात कही आपने कि आपके पास इस समय स्कूल में जो है कोई भी सीट अभी अवेलेबल नहीं है। इस बार अरुण जी आपने 11th-12th की साइंस स्ट्रीम भी यहाँ पर लिया है, 11th-12th का ग्रुप भी यहाँ पर शुरू हो चुका है? 11th-12th में हमारे पास सीट्स अवेलेबल है। मैं अब 10th की बात कर रहा था। ठीक है। 11th-12th में हमारे पास सीट्स अवेलेबल है साइंस की, और इस बार हमारा फर्स्ट बैच था जिन्होंने इस बार 11th-12th के एग्ज़ाम्स दिए साइंस के। और आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी कि जेईई के एग्ज़ाम में हमारा एक स्टूडेंट क्वालिफाई भी कर चुका है, और कॉमर्स में, साइंस में एक स्टूडेंट क्वालिफाई कर चुका है, और कॉमर्स में देयर इज़ अ गर्ल, उसकी 9th नेशनल रैंक आई है अकाउंट्स में, ओलंपियाड में। तमाम स्ट्रीम्स यहाँ पर पढ़ाई जाती हैं, आर्ट्स कॉमर्स सभी स्ट्रीम आर्ट्स भी है, साइंस भी है, एंड वी आर हैविंग कॉमर्स ऑल्सो। टू एड ऑन, जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हमारी ऑर्गेनाइजेशन की है या हमारे स्टूडेंट्स की है, इट्स अ डिसिप्लिन्ड स्कूल। हमारे यहाँ 11th-12th के स्टूडेंट्स जो है दे फॉलो रूल्स, वो स्कूल के इकोसिस्टम में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इवन ह्यूमैनिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं वो सर्कल मीटिंग्स में प्लान करते हैं स्कूल के इवेंट्स कैसे होंगे। हम एक पार्लियामेंट भी रन करते हैं स्कूल में। सो 11th-12th में भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ह्यूमैनिटीज़ के, कॉमर्स के, साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं, उनका ज़्यादा फोकस अपने कोर सब्जेक्ट्स की ओर ही रहता है। बट कॉमर्स में और ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स अदर एक्टिविटीज़ में भी स्कूल के इन्वॉल्व रहते हैं, जिससे उनकी जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है, उनकी जो होलिस्टिक ग्रोथ है, वो उसको हम और ज़्यादा हॉर्न कर पाते हैं।
अरुण जी, मैंने पिछली बार ना एक सवाल किया था आपको, ये ना पीछे फ्लैग्स नज़र आ रहे हैं। आपने कहा ये हमारे स्कूल के ग्रुप्स हैं, और यहाँ तक मुझे अभी तक याद है आपने कहा था इसमें ये ग्रुप जो है वो आपस में कंपटीशन करते हैं ताकि एक दूसरे बच्चे को सीखने का मौका मिले। अरुण जी, ऐसा होता है इसमें जो बच्चे थोड़े वीक रहते हैं, जो बच्चे स्टडी में वीक हैं या खेलने में या अनदर एक्टिविटीज़ में वीक है, क्या ये तमाम कंपटीशन करवाने से उन बच्चों को फ़ायदा होता है? नरेश जी, मैं लास्ट टाइम भी कहा था, इस बार भी कहना चाहूँगा, मैं वीक वर्ड में बिलीव नहीं करता हूँ। अच्छा। यस, हर स्टूडेंट, हर चाइल्ड में ना देयर इज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। रादर देन टेलिंग ए पेरेंट कि इसका मैथ्स स्लो है, मैथ्स वीक है, व्हाई नॉट टू टेल हिम कि मैथ्स के डिवीजन के कंपोनेंट पे इस चाइल्ड ने ज़्यादा काम करना है। अगर एक बच्चे या इंग्लिश में थोड़ा वीक है, रादर देन टेलिंग द पेरेंट कि इसका इंग्लिश वीक है, व्हाई नॉट टू टेल हिम कि राइटिंग इसकी अच्छी है बट रीडिंग के कंपोनेंट पे थोड़ा काम करना है। तो आइडेंटिफाई करके जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कैसे करना है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि बच्चे को कहने का एक तरीका होना चाहिए कि अगर उसकी राइटिंग अच्छी है तो ठीक है, रीडिंग में थोड़ा उसको मेहनत करनी है, मतलब बच्चा इंप्रूव करे। जो सोल्यूशन सेंटर्ड अप्रोच, सोल्यूशन सेंटर्ड स्टेटमेंट होनी चाहिए, जो हमेशा पेरेंट्स को, टीचर्स को, मैनेजमेंट को बच्चे के इकोसिस्टम में या बच्चे के थॉट प्रोसेस में के अराउंड वो चीज़ें होनी चाहिए जिससे चाइल्ड मोटिवेट हो और पढ़ने के लिए, रादर दैन टेलिंग चाइल्ड कि आप कमज़ोर हो, आप कर नहीं पा रहे हो। उससे बच्चा ना नेगेट हो जाता है। मैंने देखा है बच्चा, किड्स जो होते हैं, दे बिलीव इन अस, दे बिलीव इन देयर पेरेंट्स। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। एक दिन एक पेरेंट एडमिशन कराने, एक बच्चा, एक पीटीएम के दिन एक मदर आई थी, तो टीचर्स केम, उन्होंने उसका रिजल्ट बच्चे का मुझे दिखाया। दे टोल्ड मी कि सर इसका मैथ्स ना, इसको मैथ्स में इम्प्रूव करना है। तो मदर बैठी थी, मदर का स्टेटमेंट था मेरा भी मैथ बड़ा वीक था। तो मदर भी ये बात बोली बच्चे के सामने ही? तो आप सोचिए, फिर मैंने इंटरव्यू किया एंड टोल्ड द किड्स मदर के बेटा, मदर को कहा, मैंने कहा प्लीज़ आप बच्चे के सामने ये नहीं कहिए कि मेरा मैथ वीक था, क्योंकि एक 5th क्लास का बच्चा अगर उसकी माँ बोल रही है कि मेरा मैथ कमज़ोर था, टीचर भी वहाँ से कह रहा है कि इसको मैथ नहीं आ रहा है, तो वो कन्विंस हो जाएगा कि उसको मैथ कभी नहीं आएगा। मतलब ये एक बच्चों को तैयार करवाने का एक, मतलब कहीं ना कहीं ये फार्मूला है, ये बहुत काम करेगा। ये लैंग्वेज, प्रोएक्टिव लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे के सामने हम क्या बोल रहे हैं, ये इट मैटर्स अ लॉट। हम इवन बच्चे जब दौड़ रहे होते हैं तो आई टेल माई टीचर्स, हमारे टीचर इतने अवेयर है, दे विल नेवर टेल देम कि आप दौड़ क्यों रहे हो, दे विल टेल देम बेटा थोड़ा आराम से चलने की कोशिश करो। सो अप्रोच ये होना चाहिए जो प्रोएक्टिव हो और जो बच्चे को सजेशन दे, ऑटो सजेशन दे कि उसको राइट क्या करना है। तो यूजुअली दैट इज़ व्हाई आई से कि अवेयर पेरेंट, अवेयर टीचर एंड अवेयर किड्स, ये इस जर्नी को फ्रक्टिफाई करते हैं। अरुण जी, अंत में एक सवाल रहेगा। 11th-12th की क्लासेस के लिए आपने कहा कि यहाँ पर सीट्स अवेलेबल है। मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड एक सवाल है, अपने बच्चे को यहाँ पर 11th या 12th में एडमिशन करवानी है, बाकी स्कूलों को छोड़कर क्यों करवानी है? 2 रीज़न्स है इसके। पहला रीज़न, हमारे स्कूल का डिसिप्लिन। हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं वो काउंसिल होके उनको हम स्ट्रीम एलोकेट करते हैं। काउंसलिंग के बाद ही इट्स डिसाइडेड कि वो कौन सी स्ट्रीम लेंगे। मतलब पहले काउंसलिंग होगी फिर डिसाइड किया जाएगा? काउंसलिंग होगी, बच्चे के साथ पूरा डिस्कशन होगा, पेरेंट्स के साथ पूरा डिस्कशन रहेगा और उसके बाद वो स्ट्रीम एलोकेट करेगा। उसकी उस चाइल्ड को स्ट्रीम एलोकेट की जाएगी। अगर पेरेंट्स कहे कि मुझे अपने बच्चे को साइंस स्ट्रीम में ही भेजना और आप कहें नहीं मुझे इसे कॉमर्स में भेजना है, तो वहाँ पर किस तरह से वो मैनेज किया जाता है? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं पहले 1-1.5 महीना, 1.5-2 मंथ्स पेरेंट्स के कहने पे ही चलता हूँ, क्योंकि हम टेस्ट लेते हैं और उन टेस्ट के कॉन्टीन्यूस फीडबैक हम पेरेंट्स को देते हैं और वी मेक पेरेंट्स अंडरस्टैंड कि अनडाउटली कभी कभी हो सकता है हमारा जजमेंट भी गलत हो सकता है बच्चा अच्छा कर जाए और वो अच्छा करके फिर वो जो स्ट्रीम में ऑप्ट करना चाहता है वो उसी स्ट्रीम में जाए। तो वो एक पार्ट है। बट सेकंड और सबसे इम्पोर्टेंट नरेश जी, जो हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रही है एंड दैट इज़ समथिंग जो हर किसी को, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इन द एरिया नोज,
दैट इज़ वी ट्रेन आवर स्टूडेंट्स। हमारे यहाँ डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट्स आते हैं। हमारे यहाँ के इकोसिस्टम में 11th में भी जो स्टूडेंट्स हैं, दे आर पार्टिसिपेटिंग। वो एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वो डिबेट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, वो एलोकेशंस में पार्टिसिपेट करते हैं, पार्लियामेंट्स, मॉक पार्लियामेंट्स होती है। जब आप 11th-12th के स्टूडेंट्स को, पर्टिकुलरली ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स के स्टूडेंट्स को इन एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व रखते हैं, तब उससे क्या हो जाता है, उनकी जो एनर्जीज़ होती है, उनकी एनर्जी नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं जाती है, और वो हमारे स्कूल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। मैं आपको एक हल्की सी बात बोलूँगा, आप, मुझे लगता है यू विल अंडरस्टैंड। इस बार मैं पिकनिक जब गया था अपने 11th-12th के स्टूडेंट्स के साथ, तो मैं पत्नीटॉप गया था। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे 11th-12th के स्टूडेंट्स पिकनिक एंजॉय कर रहे थे, मैंने 20 मिनट्स का नैप लिया। अगर आप हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट्स को पिकनिक पे लेके जा रहे हैं और आप 20 मिनट का नैप कर पा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि स्टूडेंट्स का थॉट प्रोसेस क्या है, स्टूडेंट्स की क्लैरिटी क्या है, स्टूडेंट्स का विजन क्या है। बिकॉज उनके साथ जब हम इंटरेक्ट करते हैं, मैं 11th-12th के स्टूडेंट्स के साथ जब इंटरेक्ट करता हूँ, तो आई ट्रीट देम लाइक यंग एडल्ट्स। दे हैव टू वोट आफ्टर 2.5, 3 years, दे हैव टू वोट। और हमें ये समझना पड़ेगा कि आज के 11th-12th के स्टूडेंट्स वो स्टूडेंट्स हैं। नरेश जी, आपको याद होगा जब हम छोटे होते थे ना, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 12th में पेरेंट्स बड़े कंसर्न्ड होते थे बिल्कुल। कि बच्चा कॉलेज जा रहा है, कहीं ये गलत ट्रैक पे ना चला जाए। आज वही हार्मोनल चेंजेस 9th, 10th, 11th में है। बिल्कुल। तो अगर 11th तक बच्चे के ऊपर आप एक बच्चे की प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं, उसके साथ एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट में उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट में थ्राइव होने की अपॉर्चुनिटी देते हैं, 12th तक आपके बच्चे रेडी होते हैं, दे कैन गो टू एनी प्लेस। एंड आई एम टेलिंग यू, वो लाइफ में कोई भी रॉन्ग डिसीजन नहीं करेंगे। बट 8, 9, 10th, 11th, इसमें वी हैव टू कीप a strong vigil नहीं, we have to be aware, we have to give them positive suggestions, and I believe बच्चे आजकल के वंडरफुल है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ, आई लास्ट 2-3 ईयर्स से दे एकेडमिक्स में दे आर डूइंग गुड। हमारा अभी तक प्राइवेट में फॉर्म भी नहीं गया है कोई। इससे आप विजुलाइज कर सकते हैं कि स्कूल का रिजल्ट क्या है। 12th में तमाम स्कूलों को लेकर, मतलब तमाम बच्चों को लेकर जो है इकट्ठा चलना पड़ता है ही नहीं, प्राइवेट फॉर्म ही नहीं जा रहा है, कोई बच्चा रह ही नहीं रहा है। अगर बच्चा कोई रह नहीं रहा है, इसका मतलब क्या फॉर्म जाएगा है? कैसे? इसका मतलब ये है कि उसकी स्ट्रीम परफेक्ट है जो उसने एलोकेट की है, और हम ट्यूशन माफिया से बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी हमसे बात करने के लिए। मैं आपको बता दूं कि तमाम उन बच्चों को जो पढ़ाया जाता है, सबसे बड़ी चीज़ देखी गई है कि पढ़ाई के साथ साथ एकेडमिक ही ना रखते हुए तमाम अन्य चीज़ें जो है वो सिखाई जाती हैं बच्चों को। किस तरह से आज की डेट में जो है किससे किसी से किस तरह से बात करनी है, माहौल को समझना कैसे है, तमाम चीज़ें जो हैं वो अरुण जी का कहना है कि सिखाई जाती हैं। और प्लेवे हाउस हाई सेकेंडरी स्कूल की इतनी बात कहनी है कि अप टू 10th तक हमारे पास कोई भी सीट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, यानी कि तमाम सीट्स फुल हो चुकी हैं, और 11th और 12th की हर स्ट्रीम की सीट जहाँ पर खाली है।